नाम बदलने के मामले में बीजेपी को महारत हासिल है। आए दिन कहीं न कहीं से किसी न किसी शहर हो या जगह से नाम बदलने की खबरें सामने आती रहती हैं। देश भर में जगहों और सड़कों के नाम बदलने को लेकर सियासत तेज होती रहती है। इसी बीच बीजेपी की राज्यसभा सांसद दिनेश शर्मा के दिल्ली स्थित आवास तुगलक लेन का नाम बदलने से भी सियासी घमासान फिर शुरू होता दिख रहा है। दिनेश शर्मा ने नई दिल्ली स्थित नए आवास 6 तुगलक लेन में गृह प्रवेश किया। बीजेपी सांसद ने अपने घर के बाहर लगे नेम प्लेट में तुगलक लेन से पहले स्वामी विवेकानंद मार्ग लिखा। सांसद ने अपने परिवार के सदस्यों के साथ नए घर की तस्वीरें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट की। देश भर में लगातार मुगल आक्रांताओं के नाम पर जो भी रास्ते हैं, उनके नाम पर जो सड़कें हैं, उनको बदलने की कवायद जो है लगातार चल रही थी। और खास करके अगर हम राजधानी की बात करें तो देश की राजधानी दिल्ली में तमाम ऐसी सड़कें आपको नजर आ जाएंगी जिनके नाम बाबर रोड, हुमायूं रोड, अकबर रोड, इस तरीके के नाम रखे गए थे। तुगलक रोड भी उनमें से एक है। और आपको बता दें कि तुगलक लेन पर इस वक्त मौजूद है। और खास करके देखिए, डॉक्टर दिनेश शर्मा जो कि सांसद हैं राज्यसभा के और उत्तर प्रदेश के पूर्व उप मुख्यमंत्री थे, और इनको देखिए आवास आवंटित किया गया था 6 तुगलक लेन, जिसको उन्होंने बदलकर स्वामी विवेकानंद मार्ग कर दिया। हालांकि देखिए उसके नीचे छोटा सा तुगलक लेन जरूर लिखा है, लेकिन उन्होंने जो एक मुगलों की कह सकते कि पहचान थी, जिसकी वजह से देखिए इस लेन का नाम भी अभी तक वही नाम चल रहा है जिसको तुगलक लेन बोला जाता है। और तुगलक रोड के देखिए ठीक समीप देखिए तुगलक लेन है, जिस पर तमाम नेताओं के जो आवास हैं वो आवंटित हैं। और यहाँ पर स्वामी विवेकानंद मार्ग जो है उसको खुद दिनेश शर्मा ने अपने आवास का नाम नीचे जो रास्ते का नाम होना चाहिए था वो रख दिया। हालांकि तुगलक लेन भी नीचे नजर आ रहा है। इसके साथ ही आपको ये भी दिखा दूं कि ना केवल दिनेश शर्मा ने देखिए ये बदला है नाम, इसके साथ ही बराबर में जो कि केंद्रीय मंत्री हैं कृष्णपाल गुर्जर की हम बात कर रहे हैं, उन्होंने भी देखिए इस पहल को जो है कह सकते कि इसको आगे बढ़ाया है। और जैसे कि उन्होंने भी कृष्णपाल गुर्जर 8 नंबर स्वामी विवेकानंद मार्ग जो है वो नेम प्लेट जो है लगा दी है। और हालांकि नीचे देखिए तुगलक लेन ज़रूर लिखा हुआ है। और जिस तरीके से देखिए इस तुगलक लेन पे 2 घर हमने आपको दिखाए जो कि अलग अलग नेताओं के हैं। एक मंत्री हैं केंद्र में, दूसरे देखिए राज्यसभा के सांसद है। हालांकि देखिए इस पूरे जो बदलाव किया गया है खुद नेताओं के द्वारा, उसके बाद से देखिए सियासत भी काफ़ी ज़्यादा गरमाने लगी है। लेकिन इतना ज़रूर है कि लगातार लोग इस बात की मांग ज़रूर उठाते रहे हैं कि देश के अंदर जब इतने बड़े बड़े महापुरुष जो हैं वो खुद मौजूद हैं, उनके नाम पर जो नाम है जो कि मुगलों के नाम से, जैसे कि बाबर रोड, अकबर रोड, हुमायूं रोड, तुगलक रोड, इनके नाम क्यों नहीं बदले जा रहे। इस तरीके की कवायद लगातार देश की राजधानी दिल्ली से भी उठती रही। देश भर के लोग मांग भी करते रहे हैं कि जो मुगल आक्रांता रहे हैं उनसे अब आज़ादी पाने की ज़रूरत है। उनके नाम से, उनकी पहचान से जो भी देश भर में चीज़ें मौजूद हैं उसमें बदलाव किया जाए, उनकी जगह महापुरुषों के नाम पर जो है वो रखा जाए। और यही कारण है कि चाहे सांसद दिनेश शर्मा हो या फिर देखिए केंद्र में मंत्री कृष्णपाल गुर्जर हो, दोनों ने ही अपने आवास की नेम प्लेट बदलकर जो है स्वामी विवेकानंद कर दिया है। हालांकि नीचे छोटा सा तुगलक लेन जरूर लिखा है, लेकिन ये जो पहल है ये दोनों नेताओं ने की है। और सीधा जो तस्वीरें हैं तुगलक लेन से आपको दिखा रहे हैं, जहां पर दोनों सांसदों ने अपने आवास पर नेम प्लेट जो लगी है उस पर जो रास्ते का नाम होना चाहिए उसमें बदलाव कर दिया है। हालांकि देखिए इस पूरे मामले को लेकर ज़रूर देश भर में एक आवाज़ उठती रही है कि अब महापुरुषों के नाम पर ही मुगल आक्रांताओं के नाम बदलकर रखे जाने चाहिए। क्योंकि जब जब महापुरुषों की बात होती है, चाहे उसमें तमाम नेताओं की बात हो, वो हमेशा इस बात को उठाते रहे हैं कि जो महापुरुष है वो देश के नायक हैं, उनके नाम पर ही तमाम देश में जितने भी रास्ते हैं जहाँ जहाँ पर मुगलों का नाम था उसको बदलकर किया जाना चाहिए। और यही कारण है कि देखिए मेरे पीछे जो आप नेम प्लेट देख रहे होंगे, चाहे कृष्णपाल गुर्जर की आवास की नेम प्लेट हो या दिनेश शर्मा की आवास की नेम प्लेट हो, उनको बदलकर स्वामी विवेकानंद मार्ग जो है नीचे रास्ते के नाम पर कर दिया गया है। अब ये देखना होगा कि जो पहल यहाँ से शुरू हुई है ये कहाँ जाकर थमती है। कैमरा संतोष के साथ मैं आंचल यादव,
जनतंत्र टीवी, दिल्ली। सांसद ने अपने परिवार के साथ जिस आवास में प्रवेश किया है उसके बाहर लिखी नेम प्लेट में तुगलक लेन से पहले स्वामी विवेकानंद मार्ग को बड़े अक्षरों में लिखा गया है। उन्होंने जैसे ही सोशल मीडिया पर ये तस्वीरें शेयर की, मामले ने सियासी तूल पकड़ लिया। वैसे ही उन्होंने अपना जवाब देते हुए कहा कि आपने शायद मेरे आवास की नेम प्लेट ठीक से नहीं देखी। उसके ऊपर विवेकानंद मार्ग लिखा है क्योंकि गूगल में ये जगह विवेकानंद मार्ग से दिखती है। इसलिए जब पूछा गया कि नेम प्लेट पर क्या लिखना है तो मैंने कहा जैसा आसपास लिखा हो वैसा ही लिख दीजिए। वहीं बगल में पहले से ही सीनियर लोगों के बंगलों पर ऐसी नेम प्लेट लगी है। बीजेपी से राज्यसभा सांसद दिनेश शर्मा ने कहा, यकीनन नाम परिवर्तन का अधिकार किसी सांसद को नहीं होता। मैं इस बारे में जानता हूँ क्योंकि मैं 11 सालों तक महापौर रहा हूँ। इसके लिए बाकायदा अथॉरिटी होती है। अगर कहीं का नाम बदलना है तो उसका प्रस्ताव जाता है। कोई अगर अपने आप नाम बदले तो बिल्कुल ठीक नहीं है और ना ही संभव है। अगर किसी को नाम बदलना है तो वो लिखित में दे। लेकिन इसमें विवाद कहाँ से आया मैं ये नहीं समझ पा रहा हूँ। इस मुद्दे पर चक्रपाणी महाराज ने नाराजगी जताई और कहा, और क्या कहा सुनिए। माननीय दिनेश शर्मा जी और एक माननीय और सांसद जी के द्वारा जिस तरीके से तुगलक रोड का नाम बदला गया और स्वामी विवेकानंद जी किया गया, यह बहुत ही सराहनीय है और निश्चित रूप से यह जनता की भावनाओं का सम्मान है। क्योंकि जब हम जानते हैं कि जिन दुष्टों ने, जिन मुगलों ने हमारे पूर्वजों पर अत्याचार किया, हमारे मंदिरों को तोड़ा, उनके नाम पे औरंगजेब रोड, तुगलक रोड, उनके नाम पे होना एक कांग्रेस द्वारा किया गया बहुत बड़ा पाप था। अब देश की जनता जागरूक हो चुकी है, इसलिए एक जागरूक प्रतिनिधि होने के कारण, सांसद होने के नाते यह एक उदाहरण पेश किया है देशभक्ति का। ये उदाहरण पेश किया है कि किसी भी आतताई के नाम से सड़क रोड बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। बहुत अच्छा सुंदर उदाहरण है। निश्चित रूप से दोनों माननीय सांसदों ने देश की भावनाओं का सम्मान किया है। निश्चित रूप से ऐसे ही होना चाहिए। जो भी विधायक, जो भी सांसद जो चुन के जाते हैं वो देश की भावना, देश के लोगों की जो सम्मान और स्वाभिमान के लिए इस तरह के कदम जो उठाया है वो बहुत ही स्वागत योग्य है। मैं बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ। किसी भी प्रकार के पूरे देश में मुगलों के नाम पे, औरंगजेब के नाम पे, तुगलक के नाम पे इस तरह रोड होना अपने आप में शर्म की बात है। कांग्रेस अगर गर्व करती है तो अपने घरों में नाम लिख ले, अपने भवन का नाम लिख ले, लेकिन कोई भी राष्ट्रभक्त इसे स्वीकार नहीं करेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। हरिओम, राम राम। अब आइए जानते हैं कि तुगलक लेन का नाम यही क्यों रखा गया। दरअसल खिलजी वंश के बाद दिल्ली में तुगलक वंश 1320 से लेकर के 1413 तक चला। इस दौरान उसका शासक तुगलक था। तुगलक वंश ने सल्तनत के इतिहास और संस्कृति में एक महत्वपूर्ण काल का गठन किया। इस दौरान में जहां कारखानों या फैक्ट्रियों की स्थापना के कारण आर्थिक जीवन में तेजी आई, वहीं नहरों के निर्माण से कृषि सिंचाई मिली, समुद्री व्यापार में इजाफा हुआ, शहरीकरण की प्रक्रिया तेज हुई, शहरी केंद्रों, स्कूलों, मस्जिदों और सार्वजनिक भवनों जैसी इमारतों का भी प्रचार हुआ। तुगलक शासन की वजह से दिल्ली में रोड का नाम तुगलक रखा गया। अब आइए आपको ये भी बताते हैं कि दिल्ली में किन किन जगहों की नाम बदलने की मांग उठी। दरअसल 27 फरवरी को बीजेपी विधायक नीलम पहलवान ने दिल्ली विधानसभा में नजफगढ़ का नाम बदलने का प्रस्ताव रखा था। विधायक ने इस मुद्दे को उठाते हुए कहा कि नजफगढ़ का नाम बदलकर नाहरगढ़ रखने से न केवल क्षेत्र की पहचान मजबूत होगी बल्कि यह स्थान एक नई दिशा में तरक्की करेगा। नीलम पहलवान के बाद दक्षिण दिल्ली के आरके पुरम से बीजेपी विधायक अनिल शर्मा ने भी अपनी विधानसभा के अंतर्गत आने वाले गांव मोहम्मदपुर का नाम बदलने की मांग की और कहा मोहम्मदपुर का नाम बदलकर माधोपुर रखा जाए। इससे पहले मुस्तफाबाद से विधायक मोहन सिंह बिष्ट ने अपने इलाके का नाम बदलने की मांग की थी। उन्होंने भी इसकी जगह शिवपुरी या शिव बिहार का नाम बताया था, जिसके बाद से ही दिल्ली में नाम बदलने की कवायद तेज हो गई है और एक बार ऐसा मुद्दा फिर से सामने आया है। अब देखने की बात ये होगी कि सरकार इस पर क्या एक्शन लेती है।